आज हम बात करेंगे कुलियन थ्योरी की। ठीक है ना। आज हम बात करने जा रहे हैं कुलियन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना। कुलियन थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करने जा रहे हैं और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये तीन टॉपिक्स हैं। इसमें से सबसे पहला टॉपिक मैं एक्टिवेशन एनर्जी डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। यानी कि वो कम से कम अमाउंट कि जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है ना। वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी की मिकदार जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होती है, उसे उस कम से कम अमाउंट वाली एनर्जी को कहते हैं, ये कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर मैं यही वाली बात लिखने जा रहा हूँ। ठीक है ना। और ये भी मेरी बात याद रखना, जिन रिएक्टेंट्स को ऐसे रिएक्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं कि जिनको प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत ही कम मिकदार में एनर्जी चाहिए होती है, वो जो सा रिएक्शन होता है ना, वो फास्ट होता है। क्योंकि रिएक्टेंट को बहुत ही कम एनर्जी दोगे, प्रोवाइड करोगे, तो आसानी से उस एनर्जी को जज़ब करेगा और रिएक्शन करके प्रोडक्ट फास्ट तरीके से बना देगा। लेकिन ऐसे रिएक्टेंट भी होते हैं कि जिनको प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी चाहिए होती है। तो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना उन रिएक्टेंट को, तो टाइम लगेगा, जिससे वो जो सा रिएक्शन होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है ना। और कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं कि जिनको प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़ीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि चाहिए ही नहीं होती। वो जो सा रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, यानी कि खुद ब खुद ही हो जाता है। ऐसा रिएक्शन कि जिसके अंदर रिएक्टेंट को ज़ीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है ना। वो जो सा रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, वो खुद ब खुद ही हो जाता है। ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये था कुछ इंट्रोडक्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी की ये डेफिनेशन है कि ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। मिनिमम अमाउंट चाहिए ना रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, मिनिमम अमाउंट चाहिए ना मिनिमम अमाउंट चाहिए रिएक्टेंट को एनर्जी की प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये कौन सा रिएक्शन? ये फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और ये किसकी डेफिनेशन है? एक्टिवेशन एनर्जी की। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दो रिएक्टेंट है, ये ए रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है, ये लो जी, ये बॉन्ड ब्रेकेज होगी। यहाँ पर ये ए और बी के दरमियान बॉन्ड टूटा, ये बी के दरमियान बॉन्ड टूटा, और न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा ए और बी के दरमियान। अब फिर उसके बाद आगे, अब ये जो सा है ना, ये वाला बॉन्ड, ये ए और ए वाला, ये टूट जाएगा और ये न्यू बॉन्ड बन जाएगा ए और बी वाला, और ये प्रोडक्ट बन जाएगी। ये क्या है? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसका क्या नाम देंगे? ये क्या है? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नाम देंगे, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो ट्रांजिशन स्टेट का। ये क्या बन गई? प्रोडक्ट है। ठीक है ना। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इन रिएक्टेंट्स को बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी दी है, फिर जाके प्रोडक्ट फॉर्म हुई है। तो कम अमाउंट में एनर्जी दी है ना, ठीक है ना, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी ना दी, तो ये स्लो रिएक्शन नहीं है, ये फास्ट रिएक्शन है। ठीक है ना। समझ आ गई। और अगर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में अगर आपने एनर्जी दी होती प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये फास्ट नहीं होता, ये स्लो होता। ठीक है ना। इस तरीके से आप एक्टिवेशन एनर्जी की मिकदार कितनी दी है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप रिएक्शन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या वो स्लो था, क्या वो फास्ट था।
ठीक है, अब हम आगे की तरफ जाते जा रहा हूँ कि आगे मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँगा ऐसे करके। एक ग्राफ बनाया मैंने इधर, ठीक है ना। ये ग्राफ बनाऊँगा मैं यहाँ पर, यहाँ पर आ गई एनर्जी, ये एनर्जी आ गया, और रिएक्शन पाथ नीचे आ गया, रिएक्शन पाथ। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सा रिएक्टेंट है, ये फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गई, ठीक है ना। और ठीक है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। और ये इसको जब आप आगे लेकर जाओगे ना, यहाँ पर इसको आगे लेकर जाओ, तो रिएक्टेंट को बनाने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। रिएक्टेंट को बनाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस रिएक्टेंट को बनाने के लिए, ठीक है ना, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस रिएक्टेंट को प्रोवाइड किया टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ये जो सा शुरू में बनेगा ना यहाँ पर करके, ये वही बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो सा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, ये यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पर बनेगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। या फिर आप इसको कह सकते हो, इसका एक दूसरा नाम भी दे सकते हो, इसको एक और नाम भी दे सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट का। ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हो इसे, ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हो, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, जब आपने इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, ठीक है ना। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे ई ए का। ई ए से हम किसको शो कर रहे हैं, ए फॉर एक्टिवेशन, ई फॉर कैपिटल ए फॉर एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे की बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो सा रिएक्टेंट है ना, इस प्रोडक्ट को भी मैं आगे की तरफ ले जाता हूँ ऐसे करके। और यहाँ पर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये देखिए एनर्जी है ना, रिएक्टेंट एनर्जी वाले लाइन के ऊपर है, यानी कि देखिए एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या आ रही है, कम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हुई है। और हमें पता है कि एनर्जी किस प्रोसेस में के थ्रू रिलीज़ होती है, वो कौन सा प्रोसेस होता है कि जब एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसलिए यहाँ पर रिएक्टेंट की चेंज इन एंथैल्पी, इस रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी किस में आएगी, नेगेटिव में, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और ये भी मेरी बात याद रखना कि अगर आपने दोबारा से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म बनाने हैं, यानी कि अगर आपने, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से अगर आपने दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है ना, तो इतनी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है ना। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी दोगे, फिर जाके ये प्रोडक्ट जोन सी होगी, ये रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। लेकिन
इतनी ज़्यादा मिकदार में एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना प्रोडक्ट को दोबारा से रिएक्टर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम नहीं दे सकते। अगर हम देंगे भी तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस, स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है ना। इसलिए मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ज़्यादातर जोन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो ज़्यादातर जोन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, ज़्यादातर जोन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ज़्यादातर जोन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ना, ठीक है ना। वो ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी अमाउंट एनर्जी देंगे रिएक्टेंट को, वो आसानी से प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा। इसलिए मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। ये क्या था, 4 एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ था ये, ठीक है, 4 एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी की, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऊपर बन रहा है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो आपने रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड की है, ठीक है ना, ये जो उनसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो आपने रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड की है, वो जो उनसी एनर्जी होगी उस एनर्जी को कहेंगे, ये कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब ठीक है ना, और ये मेरी बात याद रखना कि मोस्टली इरिवर्सिबल रिएक्शन जो उनसे इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो उनसे होते हैं, ये कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी भी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे, फिर जाके प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, और इतनी ज़्यादा एनर्जी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो डबल एनर्जी प्रोवाइड, जो उनसे आपने पहले एनर्जी प्रोवाइड की थी ना, उससे डबल दोगे प्रोडक्ट को एनर्जी, फिर जाके प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, और ये जो सा प्रोसेस होगा, ये जो सा रिएक्शन होगा, ये स्लो होगा। इसलिए स्लो रिएक्शन होने की वजह से ज़्यादातर हम कह सकते हैं मोस्टली इरिवर्सिबल रिएक्शन, मोस्टली एक्सोथर्मिक आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है, कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट एनर्जी लेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो सा ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये आसानी से यहाँ पर प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्ट बना रहा है। अब उसके बाद ये भी मेरी बात याद रखना कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जो सा लाइन है यहाँ से बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर एनर्जी जो सी होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, ये देखें,
ये देखें, रिएक्टेंट को बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की है। टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये ऊपर क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। या फिर आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रिएक्टेंट को ज़्यादा मिकदार में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है ना, और प्रोडक्ट भी बन रही है साथ ही। जाहिर सी बात है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट ही बनेगी ना, प्रोडक्ट बन गई। अब फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट है और ये एक्टिवेशन, अब दोबारा से प्रोडक्ट ने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो उस वक्त आपने एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की, लेकिन कम मिकदार में प्रोवाइड की, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी है जो आपने प्रोडक्ट को दी है दोबारा से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर दोबारा से रिएक्टेंट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने रिएक्टेंट को सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की और रिएक्टेंट ने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट की जो सी एनर्जी है, ये प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट की एनर्जी देखो कितनी कम है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को थोड़ी सी अमाउंट में आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ये दोबारा से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद रिएक्टेंट बना देगी। लेकिन रिएक्टेंट की एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट को, ये रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी फ्राहम करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स जो उनसे वो रिएक्ट करेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना, और दोबारा से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगी, तो ये जो उनका रिएक्शन होगा ये स्लो होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड किया आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसलिए रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन जैसे ही आपने प्रोडक्ट बन गई है, अब इस प्रोडक्ट को दोबारा से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कम अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड की है। प्रोडक्ट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने के लिए, दोबारा से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने के लिए कम एनर्जी प्रोवाइड की है, इसलिए ये क्या होगा, कम एनर्जी प्रोवाइड की है ना, थोड़ी सी आधी एनर्जी प्रोवाइड की है, यानी कि ये फास्ट रिएक्शन होगा। एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर रिएक्टेंट बन जाएंगे, ये फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है ना, समझ आ गई। ये क्या होगा, ये रिएक्शन पाथ है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एनर्जी है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी जो सी होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की जो सी एनर्जी है, यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।